वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। ये नया चैप्टर है, नया यूनिट है। यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, और जो इसमें प्रिंसिपल्स आते हैं उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, मैंने शॉर्ट में बायोटेक लिखा है, तो ये इसको किसने कॉइन किया है? कार्ल एरकी ने, ठीक है ना। तो ये इस बायोटेक्नोलॉजी टर्म को इस साइंटिस्ट ने कॉइन किया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हंगरी के रहने वाले थे। तो अगर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, बायोटेक्नोलॉजी ये जो है ना बायोटेक्नोलॉजी, ये दो वर्ड्स का बना होता है। एक है बायो, दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम या प्रोसेस, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथड्स या डिवाइसेस यूज्ड टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रोब हो या प्लांट हो या एनिमल हो। इन में क्या होता है? इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें मतलब जैसे अगर हम देखेंगे माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी होती है ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट्स, एनिमल के बारे में तो उनको बोलते हैं जोलॉजी, प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बॉटनी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको निकालने का तरीका और उसी को बोलते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज़ होते हैं ना, उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्ट्स होंगे उनको निकालने का तरीका, उनके निकालने का मेथड्स, उसी को हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो होते हैं इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। यूजुअली मेन दो प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये ऐसे टेक्निक्स, इसमें ऐसे टेक्निक्स यूज़ होते हैं जो हम अगर हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये यूजुअली RNA या DNA होता है, ठीक है ना। किसी ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो RNA होता है, वायरसेस होते हैं। अगर ह्यूमन्स देखेंगे DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को, इन दो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं इनको हम मॉडिफाई करते हैं, इनकी जो केमिस्ट्री जो होती है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी का, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरीके, मतलब ऐसा प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम चेंज करेंगे ऊपर नीचे, ताकि उस चेंज से हमें नए चीज़ें मिलेंगी जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम उस जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करेंगे, उसकी मतलब उसका जो कंपोजिशन होता है उसको मॉडिफाई करेंगे, तो हमें नए चीज़ें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स उस ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। तो ये एक प्रिंसिपल होता है। दूसरा क्या होता है, और ये जो हम जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं उससे क्या होता है, उसका जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब उसका जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस होगा, इस मॉडिफिकेशन से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जब हम करते हैं उसकी बिल्कुल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स वो भी आल्टर हो जाएंगे, ठीक है। जब जेनेटिक मटेरियल को हम मॉडिफाई करेंगे तो जो भी हमारी अपीयरेंस, जो भी उस ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, वो भी मतलब चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कल्चर है यहाँ पे, स्टेराइल कल्चर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? हमें ऐसे कल्चर्स मेंटेन करने हैं
उन कल्चर्स को हमें मेंटेन करना है, या माइक्रोब्स या प्लांट सेल या यूकैरियोटिक सेल को हम मेंटेन करेंगे जो हमें डिज़ायर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको। ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया 1 2 3 और 4। ये जो 1 है ना, ये हमें वैक्सीन देता है, ठीक है ना, ये वैक्सीन देगा। तो ये जो दूसरा या तीसरा, ये जो दूसरा है, दूसरा बैक्टीरिया जो है, ये हमें एंटीबायोटिक देगा, ठीक है ना। जब हम माइक्रोब्स को हमने पढ़ा है, माइक्रोब्स से ही बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स निकलते, इसीलिए तीसरा जो है ना, ये हमें एंजाइम देगा। मतलब ये पूरा पूल जो होता है, ये मिक्स कल्चर है। तो हमें क्या करना है, ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है, हमें ये बैक्टीरिया जो होता है, जो वैक्सीन बनाता है, इसको हम अलग रखेंगे, कंटामिनेशन फ्री रखेंगे हम, ताकि हमें ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे या ऐसे माइक्रोब्स मिलेंगे जो सिर्फ वैक्सीन्स बनाएंगे। दूसरे पोर्शंस में हम क्या करेंगे, ऐसे माइक्रोब्स रखेंगे जो हमें एंजाइम्स बनाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले और जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमें एंटीबायोटिक, उनको हम अलग करेंगे। तो ये हमें जिस टाइम पे हमें वैक्सीन की ज़रूरत होगी, हम उस टाइम पे क्या करेंगे, उन माइक्रोब्स को हम यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम इन माइक्रोब्स से आसानी से वैक्सीन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स कल्चर्स है, ये कंटामिनेशन है, मतलब पूरे बैक्टीरिया इसमें मैस करके बैठे हैं। तो हमें इनको बिल्कुल अलग तरीके से इनको स्टेराइल कल्चर्स बनाने हैं। स्टेराइल कल्चर मतलब एक ही कल्चर बनाना है हमें, सिर्फ एक ही। अगर हमें वैक्सीन वाले माइक्रोब्स, सिर्फ वैक्सीन वाले माइक्रोब्स ही इस अलग अलग होने चाहिए, एंटीबायोटिक से अलग होने चाहिए, उसी को बोलते हैं स्टेराइल कल्चर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन कल्चर्स जो होते हैं या इन माइक्रोब्स से हम बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले ही बोला था, एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं, और भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम आगे आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।